हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारी समाज के लाडले आदरणीय श्रीमान हुक्मा राम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पधारे हैं। इनके स्वागत के लिए अनुरोध करता हूं कि उनके मंच पर उपस्थित हो जाइए और आप सभी से अनुरोध है कि अपनी मीठी मीठी तालियों के साथ हमारे जो पधारे हुए मोटेश्वर रहेंगे मेहमान इनका वंदन करवाइए। और इनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करने जा रहा हूँ आदरणीय फूला राम जी जो जालोर के अध्यक्ष महोदय हैं, कृपया करके पधारे और इनका स्वागत करवाइए। बिल्कुल आदरणीय फूला राम जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ पधारे और माल्यार्पण द्वारा साथों द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान हुक्मा राम जी बावरी, एक बार जोर ताली हो जाए साहब। हाँ बिल्कुल, आपके बीच में बड़ा दूर दराज पधारा है, दो मिनट सभा न सुना ला पाए नहीं, आवाज सुननी है तो जोरदार तालियां बजाओ। देखो कुछ भी बोलेगा समाज के बारे में मैंने अपने अच्छे ज्ञान को नहीं जावेगा। हाँ तो बिल्कुल स्वागत होने के बाद हम आदरणीय श्रीमान हुक्मा राम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखिएगा, हमारा मान बनाए रखिए। देखिए सज्जनों, अपने घर का काम समझो, अपने समाज का कार्य है ये। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक ये संभव होना मुश्किल होता है। इसलिए देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रीमान हुक्मा राम जी का स्वागत हो रहा है। बिल्कुल अब स्वागत के बाद हाँ स्वागत भी करवाएंगे। हाँ माल्यार्पण द्वारा भी स्वागत हो रहा है। अब मैं आदरणीय बावरी समाज के लाडले और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान हुक्मा राम जी से अनुरोध करने जा रहा हूं कि कृपया करके आप मंच में पधारे और अपने समाज के प्रति अपने मुखारबिंद से कुछ लाइनें बोले और अपने समाज के लोगों के प्रति दिल के अंदर जगह बनाए। आदरणीय श्रीमान हुक्मा राम जी को मंच में बुलाने जा रहा हूं। जोरदार तालियां बजा के इनका वंदन अभिनंदन स्वागत। जय भीम और जोर से जय भीम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा आयोजित पेस्ट कार्यक्रम को शानदार और व्यवस्थित तरीके से आयोजन करने के लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपकी टीम के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब आज जालोर की स्थल धरा पर हमारे समाज के परिवार को देखकर आज खुशी का विषय है। आपके चेहरे देखकर, जिज्ञासा देखकर, आपकी ताकत और जुनून देखकर लगता है कि हमारे समाज अब शासक बनने की ओर बढ़ रहा है। जब सदियों से शोषण होते आ रहे अपने समाज अधिकारों को समझ रहा है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। शासन भी बनेगा और आपकी ताकत को कोई नहीं रोक सकता है। मंच पर विराजमान कैलाश जी बड़ा साहब बावरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष और दादाश्री के राजूराम जी उपा प्रदेश अध्यक्ष, बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र के बावरी समाज अध्यक्ष श्री जवाहरलाल जी भाटी साहब और मेरे गुरुजन सभी बैठे, उनको मैं नमन करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महामंत्री श्री संतोष जी रोहित
और हमारे संतोष जी बावरी, सभी का मैं अभिवादन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमें समझना होगा कि हमारे समाज को दिशा की आवश्यकता है और महत्वपूर्ण बात है जो एक राजनीतिक दिशा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा तो उन्होंने चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता थी? जिन्होंने अपने हाथों से, अपने कलम से इस देश का एक एक विधान तय करके लिखा, उन्होंने चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? उन्होंने एक चीज कही थी, जो सत्ता है हर दुख की और हर ताले की चाबी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि राजनीति के बिना तय कुछ नहीं हो सकता है। ये सब राजनीति ही तय करती है और हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इसके लिए हम मजबूत होना, जागरूक बनना पड़ेगा। अपने अधिकारों के लिए हमें सबको राजनीति के अंदर मजबूत बच्चे तैयार करने पड़ेंगे और हमारे समाज के लोगों को भी तैयार करना पड़ेगा। वे हकूक़ होके हमारे समाज की आवाज संसद में उठा सके। मैं अक्सर अधिकारियों से मिलता हूं, उन्हें सम्मान तो मिलता है लेकिन शक्ति उनके पास नहीं है। उसे खांचा में लगाया जाता है और भीड़ भाड़ वाली पोस्टिंग उसको नहीं मिलती है। अगर वे थोड़ा ज्यादा बोल दिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी गाड़ी में बैठ चले, तो उन्हें तकलीफ होती है कि ये आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज इसी समाज को तकलीफ होती है तो किसके पास जाए, अपना दुख किनको बताए? जब नजर उठाकर देखता है हूं तो समय में कोई चेहरा नजर नहीं आता है, लेकिन अगर किसी अधिकारी पर घात गिर जाए या किसी समाज के ऊपर समस्या आ जाए तो आप किसके पास जाएंगे? हम एक मजबूत हमारे नेता चाहिए जो समाज की आवाज उठा सके। साथियों, आज हमारा समाज दिशाहीन है, इतनी जागृति है, इतनी ताकत है, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन राजनीति में मजबूती नहीं हो पा रहा। लेकिन क्योंकि हम डरते हैं, हमारे वोट कटने का डर है, दूसरे की जीत का डर है, हमारे समाज में एकता नहीं है, इसलिए हमारा फायदा उठा लेते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो वो लोग हमारे को नजर भी नहीं आते हैं। साथियों, आज हमारा समाज हर क्षेत्र में टैलेंट की कमी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब मौका मिला तो उन्होंने संविधान लिखा जो पूरे विश्व में उनकी महिमा का प्रतीक है। हमें भी मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी और राजनीति में उतरना होगा। हम आपके लिए माता पिता खूब मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका भविष्य अच्छा हो, कहीं नौकरी लग जाए। भाइयों बहनों, पढ़ाई करो, मेहनत करो, आप समाज का नाम रोशन करो, आपके माता पिता का सपना पूरा करो। दोस्तों, आपके भविष्य को अच्छा बनाना है, कहीं चकनाचूर में नहीं आपको पढ़ना है।
आज हमारे जवान नशे की लत में फंस रहे हैं, जो समाज को नीचे गिरा रहा है। हमको सही दिशा में जाना है, एकत्रित होना है। मैं हुक्माराम सोलंकी बताना चाहता हूं, मैं आपके साथ हूं। आप मजबूती से पढ़ो, मजबूती से नौकरी करो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं। कोई कहेगा कि ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, आपके साबित करके दिखाएंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के साबित करके दिखाया, मैं भी उनके अनुयायी हूं। साथियों, राजनीतिक सत्ता में मुझे मौका मिलेगा तो आपकी सेवा करूंगा। आज भी मैं समाज की सेवा करता आ रहा हूं, लेकिन कलम की ताकत बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जिस दिन कलम की ताकत मेरे हाथ में आएगी, आपके लिए चलेगी, आप तो मुझे आवाज लगा देना, आपका भाई आपके बीच में हर मजबूती से खड़ा दिखेगा। मैं मानता हूं, जिसके समाज पीछे खड़ा रहता है, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। राजनीतिक पार्टियां उसकी पूछ करती है। हम किसी जाति का विरोध नहीं करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं। हम कहते हैं, समाज की बात करो, मजबूती की बात करो, एकता की बात करो। हमें भी बराबर हकदार और समानता का हकदार है। आज देश की स्थिति चिंताजनक है। राजनेता हमें गुलाम बना रहे हैं और हमें उनके पीछे पीछे हम भाग रहे हैं। शिक्षा और विकास को नुकसान हो रहा है, हमें तैयार रहना होगा। अब समय बदल रहा है, भेदभाव के तरीके बदल रहे हैं, हमें एकजुट रहना होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर हमेशा सूट बूट पहन करके घर से निकलते थे। बाबा साहब हमें अधिकार दिया, एक संदेश दिया कि आप भी हमेशा सूट बूट पहन कर, कपड़े प्रेस करके, बालों में तेल सेंट लगा करके आप निकलो, तो देखेगा कि ये कौन आया है। और हमेशा आपको आत्मसम्मान मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कोई पीछे नहीं रहना है। हमें राजनीति और समाज में मजबूती लानी है। इशारों में से बातें होगी, राजनीति की बात करनी पड़ेगी, समाज की बात करनी पड़ेगी। और हमें दिशाहीन समाज है, हमको जागरूक होना पड़ेगा, एक राय होना पड़ेगा, चलना होगा, तभी हमारी गिनती होगी, प्रतिनिधि भी हमारा मिलेगा। साथियों, मैं कहता हूं, मजबूत बनिए, अब ताकत दिखाए। गृह मंत्री भी आपका बनेगा, शिक्षा मंत्री भी आपका बनेगा, शिक्षा मंत्री भी आपका बनेगा। ये सरकारें तो आती हैं जाती हैं, हमें कहती हैं आपके समाज के कल्याण का बोर्ड बना दिया। अरे भैया, हमारे समाज का कल्याण तो पहले ही बन रखा है, हमें कल्याण की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे समाज दुरुपयोग और अत्याचार करने वाले के खिलाफ लाइन ऑर्डर करने वाले ऐसे गृह मंत्रालय की आवश्यकता है। हमारे ऊपर बुरी नजर डालने वाले के लट काट दे, ऐसा हमारे नेता चाहिए। दोस्तों, आज मैं राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एसी विभाग कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ और हमारा संगठन बहुत बड़ा है और मजबूती से हम शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, समाज के लोगों को ऊपर अत्याचार रोकने की बात करते हैं, आम जनता के विकास देने की बात करते हैं। बाबा साहब ने सभी जातियों के दिए अधिकार लेने की बात करते हैं और हम बाबा साहब के दिए अधिकार सब लेकर रहेंगे।
साथियों, बाबा साहब के दिए वोट के अधिकार को समझो। 100 वोट 100 रुपये 500 रुपयों में आप नशे में वोट मत बेचो। आप इज्जत का वोट हमेशा इज्जत का है, सम्मान का है। वोट सवाल पूछ के देना, जो उसे वोट दो, जो सवाल नहीं देता है उसको वोट मत दो। आज गूंगे बेरे नेताओं के साथ छोड़ना होगा। बनो जो हमारी मजबूत समाज का नेता है, उस और समाज में विधानसभा में, संसद में आवाज उठाने वाले नेता को चुनो। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी माताएं, बहनें, बच्चियों के माता पिताओं, साथियों, एक कपड़ा जोड़ी कम पहन लो, लेकिन अपने बेटा बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। और जरूरत है शिक्षा की, और प्यार से बात करो, हम इज्जत से बात करें। हमको शिक्षा की शिक्षक बनना है। हमें हमेशा, मैं कहता हूं, कलम में इतनी ताकत है, जो इसका दूध पिएगा शेर की तरह दौड़ेगा। आप आगे बढ़ो और जागरूक बनो, समाज को आगे बढ़ाओ। बाबा साहब अम्बेडकर जी सभी धर्मों और सभी जातियों को एक समान कानून बनाकर हमें सबको बराबर अधिकार दिया है। आज भी हम अधिकार के हक मांग रहे हैं। साथियों, शिक्षा में इतनी ताकत है। आप देखो, पढ़ाई करने से बड़े बड़े डॉक्टर बनता है, वैज्ञानिक बनता है, पढ़ाई से इंजीनियर बनता है, बिजनेस बनता है, बड़ा बड़ा व्यापारी बनता है। आज पढ़ाई में इतनी ताकत है। आप पढ़ाई करो, आप मेहनत करिए, फिर देखना आपको कौन रोकने वाला। आप भी सब बनेंगे। हमें छत्तीस कौम के साथ मिलकर चलेंगे, सब साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, प्रेम प्यार से बात करेंगे, लेकिन हमारे समाज कोई गलत तरीके से बात करने पर उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये गाल पे चाटा खाकर दूसरा गाल उसके आगे नहीं करेंगे। हम वो लोग हैं जो उसकी सीधी कॉलर पकड़ते हैं। अब हमारा समाज कमजोर नहीं है, एकता है, हम ताकतवर हैं और जरूरत पड़ने पर आपको दिखाएंगे। आज आपने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, मैं अपने दिल की गहराइयों से अभिवादन स्वागत करता हूं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय बावली समाज। हेलो चेक, हेलो चेक, लाउड। आदरणीय श्रीमान हुक्माराम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस मंच के माध्यम से और इस सर्वभूमि पे कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपने उद्घोषण के माध्यम से जो समाज को जागरूक करने की बातें बताई। आपका वंदन है, अभिनंदन है इस मंच के माध्यम